नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रवास साक्षी एक्सप्रेस शो मातृभूमि। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए जब कभी भी आप संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसकी पहली ही लाइन कुछ इस तरह से होती है। इसमें हम भारत के लोग वाला फ्रेज ये बताता है कि हमने ये संविधान अपने लिए खुद बनाया है, यानी भारत की जनता ने बनाया है। यह हम पर किसी विदेशी हुक्मरान ने नहीं थोपा है। लेकिन क्या आपको पता है ये फ्रेज किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था? ये लाइनें प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी पूर्णिमा बनर्जी की सिफारिश पर संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। जब भारत का संविधान लागू हुआ तो दुनिया के कई देशों में महिलाओं के बुनियादी अधिकार भी हासिल नहीं थे, लेकिन हमें गर्व है कि भारत के संविधान को तैयार करने में देश की 15 महिलाएं प्रमुख भूमिका में थी। आज का हमारा मातृभूमि का एपिसोड संविधान निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देने वाली देश की उन महिलाओं को समर्पित है। अम्मू स्वामीनाथन का जन्म केरल के पालघाट जिले के अनक्करा के हिंदू परिवार में हुआ। उन्होंने 1917 में एनी बेसेंट, मार्गरेट कजिन्स, मलाथी पटवर्धन दादा भाई और अंजुमन के साथ मद्रास में महिला भारत संघ का गठन किया। वह 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र में संविधान सभा के सदस्य बनी। दक्षिणी वेलायुद्दीन का जन्म 4 जुलाई 1912 को कोचीन के बोलगट्टी द्वीप पर हुआ। वह तत्कालीन दलित वर्गों का नेतृत्व करती थी। 1945 में दक्षिणी को राज्य सरकार द्वारा कोचीन विधानसभा परिषद में नामित किया गया। वो 1946 में संविधान सभा के लिए चुनी जाने वाली पहली और एकमात्र दलित महिला थी। बेगम एजाज रसूल का जन्म मलेर कोटला के एक राजसी परिवार में हुआ और उनकी शादी युवा जमींदार नवाब एजाज रसूल से हुई। वह संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम के साथ बेगम और उनके पति मुस्लिम लीग में शामिल हो गए और चुनावी राजनीति में प्रवेश किया। 1937 के चुनाव में यूपी विधानसभा के लिए चुनी गई। 1952 में राज्य विधानसभा के लिए चुनी गई और 1969 से 1990 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रही। दुर्गाबाई देशमुख का जन्म 15 जुलाई 1909 को राजमुंद्री में हुआ। जब वह 12 वर्ष की थी तब उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया और आंध्र केसरी टी प्रकाशम के साथ मई 1930 में मद्रास शहर में एक नमक सत्याग्रह आंदोलन में भी हिस्सा लिया। 1936 में उन्होंने आंध्र महिला सभा की स्थापना की। एक दशक के भीतर मद्रास शहर में शिक्षा और सामाजिक कल्याण की एक महान संस्था ये बन गई। हंसा जीवनराज मेहता 3 जुलाई 1897 को बड़ौदा के दवान मनुभाई नंदशंकर मेहता के घर जन्मी हंसा मेहता ने इंग्लैंड में पत्रकारिता और समाजशास्त्र की पढ़ाई की। एक सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ वो एक शिक्षिका लेखिका भी थी। उन्होंने गुजराती में बच्चों के लिए कई किताबें लिखी और गुलिवर्स ट्रेवल्स सहित कई अंग्रेजी कहानियों का अनुवाद भी किया। 1926 में बॉम्बे स्कूल कमेटी के लिए चुनी गई। 1945-46 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के अध्यक्ष बनी। कमला चौधरी का जन्म लखनऊ के एक संपन्न परिवार में हुआ। हालांकि अपनी शिक्षा जारी रखने उनके लिए अभी भी एक संघर्ष था। शाही सरकार के प्रति अपने परिवार की वफादारी से हटकर वो राष्ट्रवादियों में शामिल हो गई और 1930 में गांधी द्वारा शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भागीदारी रखी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 54वें सत्र में उपाध्यक्ष थी और 70 के दशक के अंत में लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनी गई। चौधरी एक प्रसिद्ध कथा लेखिका भी थी। उनकी कहानियां आमतौर पर महिलाओं के आंतरिक दुनिया या एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में भारत की उद्भव से संबंधित। लीला राय का जन्म अक्टूबर 1900 में असम के गोलपारा में हुआ। उनके पिता एक डिप्टी मजिस्ट्रेट थे और राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रति सहानुभूति रखते थे। उन्होंने 1921 में बेथ्यून कॉलेज से स्नातक की डिग्री ली और अखिल बंगाल महिला मात्राधिकार समिति की सहायक सचिव बनी। महिलाओं के अधिकारों की मांग के लिए बैठकें आयोजित की। 1923 में अपने दोस्तों के साथ उन्होंने दीपाली संघ की स्थापना की और स्कूलों की स्थापना की जो राजनीतिक चर्चा के केंद्र बने, जिसमें प्रसिद्ध नेताओं ने भाग लिया। बाद में 1926 में ढाका और कोलकाता में महिला छात्रों के एक संगठन छात्री संघ की स्थापना की गई। वह जयश्री नामक पत्रिका के संपादक भी रहे। मालती चौधरी का जन्म 1904 में तत्कालीन पूर्वी बंगाल अब बांग्लादेश के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। वर्ष 1921 में 16 वर्ष की आयु में मालती चौधरी को शांति निकेतन भेजा गया, जहां उन्हें विश्व भारती से भर्ती कराया गया। नमक सत्याग्रह के दौरान मालती चौधरी अपने पति के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने सत्याग्रह के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए लोगों को शिक्षित और संवाद किया। पूर्णिमा बनर्जी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कई बहादुर महिला स्वतंत्र सेनानियों का नाम पूर्णिमा बनर्जी का नाम विशेष रूप से उल्लेखित है। उनका जन्म 1911 में बंगाल में हुआ। पूर्णिमा बनर्जी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति की सचिव थी। उत्तर प्रदेश की महिला कट्टरपंथी नेटवर्क में से एक थी। 1930 और 40 के दशक में अंत में स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे आगे खड़ी रही। उन्होंने सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। संविधान सभा में पूर्णिमा बनर्जी के भाषणों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू समाजवादी विचारधारा के प्रति उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता थी। राजकुमारी अमृत कौर का जन्म 2 फरवरी 1889 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। वो भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी और 10 वर्षों तक इस पद पर रही। उन्होंने अपनी शिक्षा इंग्लैंड के डोरसेट में लड़कियों के शेडमॉन स्कूल में की। 16 साल
तक महात्मा गांधी के सचिव बनने के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के संस्थापक भी बने। उन्होंने इसकी स्वायत्तता के लिए तर्क दिया। वो महिला की शिक्षा, खेलों में उनकी भागीदारी और उनके स्वास्थ्य देखभाल में दृढ़ विश्वास रखती थी। रेणुका रे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद लंदन में रही। उन्होंने भारत में महिलाओं के कानूनी अक्षमताएं शीर्षक से एक दस्तावेज भी प्रस्तुत किया। वर्ष 1934 में AIWC के कानून सचिव के रूप में जांच आयोग के लिए एक याचिका। 1943 में 1946 तक वो केंद्रीय विधानसभा, फिर संविधान सभा और अंतरिम सदस्य रही। 1952 से 57 तक उन्होंने राहत और पुनर्वास मंत्री के रूप में पश्चिम बंगाल सभा में कार्य किया। 1957 और फिर 1962 में वह मालदा से लोकसभा सदस्य रही। सरोजिनी नायडू, साल 1931 की बात है। भारत में आजादी का आंदोलन अपनी चरम पर था। स्वाधीनता के लिए लड़ी जाने वाली इस लड़ाई में पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी जोर से हिस्सा ले रहे थे और इसके साथ ही यह भावना प्रबल हो रही थी कि राजनीतिक क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से किसी भी मायने में कम या पीछे नहीं है। सरोजिनी नायडू ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों को लेकर बात की। उनके मुताबिक महिलाओं को मनोनीत करने की किसी पद पर बैठाना एक किस्म का अपमान है। वो चाहती थी कि महिलाएं मनोनीत न हो बल्कि चुनी जाए। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी और भारतीय राज्यपाल के रूप में भी नियुक्त होने वाली पहली महिला थी। सुचेता कृपलानी का जन्म 1908 में वर्तमान हरियाणा के अंबाला शहर में हुआ। उन्हें विशेष रूप से 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी भूमिका के लिए याद किया जाता है। कृपलानी ने 1940 में कांग्रेस पार्टी की महिला शाखा की भी स्थापना की। स्वतंत्रता के बाद कृपलानी के राजनीतिक कार्यकाल में नई दिल्ली से सांसद और फिर उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार में श्रम, सामुदायिक विकास और उद्योग मंत्री के रूप में भी काम करना शामिल। विजय लक्ष्मी पंडित का जन्म 18 अगस्त 1900 को इलाहाबाद में हुआ। वो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। 1932, 1933, 1940, 1942 से 1943 3 अलग अलग मौकों पर उन्हें अंग्रेजों द्वारा कैद किया गया। पंडित का राजनीतिक कैरियर इलाहाबाद नगर निगम बोर्ड के चुनाव के साथ शुरू हुआ। 1936 में वो संयुक्त प्रांत की विधानसभा के लिए चुनी गई। 1937 के स्थानीय स्वशासन और सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री बनी। कैबिनेट मंत्री बनने वाली पहली भारतीय महिला भी रही। एनी मेस्करीन का जन्म केरल के तिरुवनंतपुरम के एक लैटिन कैथोलिक परिवार में हुआ। वो त्रावणकोर राज्य कांग्रेस कार्य समिति का हिस्सा बनने वाली पहली महिला थी। वो त्रावणकोर राज्य में स्वतंत्रता और भारतीय राष्ट्र के साथ एकीकरण के आंदोलनों के लिए नेताओं में से एक थी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।